दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल महादेव एस्ट्रोलॉजी में। मैं हूं आचार्य इसके तिवारी और आपके लिए लेकर आए हैं धनु राशि वालों के लिए 3 प्रमुख रत्न कौन से बनते हैं, इन रत्नों को कैसे धारण करना है, किस धातु में करना है, इनको पहनने से आपके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं। धनु राशि अग्नि तत्व की एक धर्म प्रधान, ज्ञान प्रिय और भाग्यशाली राशि मानी जाती है। इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति होते हैं, जिसे देवताओं का गुरु कहा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, भाग्य, धन, शिक्षा, विवाह और आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं। इसलिए धनु राशि के जातकों के लिए वो रत्न सबसे अधिक भाग्यवर्धक माने जाते हैं, जो बृहस्पति की शक्ति को बढ़ाएं और जीवन में उन्नति के द्वार खोलें। अब आइए जानते हैं धनु राशि के लिए 3 सबसे प्रमुख भाग्यवर्धक रत्न कौन से हैं और वो जीवन में कैसे गहरा प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला रत्न आपके लिए बनता है पुखराज। धनु राशि का सबसे प्रमुख रत्न पुखराज रत्न धनु राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रत्न माना जाता है। अगर इसके ज्योतिषीय महत्व की बात करें तो पुखराज सीधे बृहस्पति से संबंध रखता है। यह बृहस्पति की शक्ति को बढ़ाकर व्यक्ति के भाग्य, ज्ञान और धन को मजबूती प्रदान करता है। जीवन में इसका क्या प्रभाव है, तो यह भाग्य और सफलता देता है। किस्मत का भरपूर साथ मिलता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं, जीवन में अवसर बढ़ते हैं। शिक्षा और ज्ञान, उच्च शिक्षा में सफलता, विद्या और बुद्धि में वृद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। धन और समृद्धि देता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, धन संचय और निवेश में लाभ प्रदान करता है। विवाह और परिवार, विवाह में शुभ योग बनाता है, पारिवारिक सुख और शांति प्रदान करता है। मानसिक प्रभाव, पुखराज व्यक्ति को सकारात्मक, धैर्यवान और संतुलित बनाता है। इसको कैसे पहना जा सकता है, तो आपको यह रत्न सोने में धारण करना चाहिए। अगर सोना उपलब्ध ना हो तो आप चांदी में भी धारण कर सकते हैं। इसे आपको तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए। दिन इसके लिए गुरुवार निश्चित किया गया है, सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में। मंत्र रहेगा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र को आप 21, 51 या 108 बार जाप करके धारण कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति किसी भी वजह से कमज़ोर हों, जैसे राहु केतु से पीड़ित हों, सूर्य के द्वारा अस्त हों या नीच के हों, तो भी आपको यह रत्न अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए राशि रत्न साबित होता है। दूसरा रत्न आपके लिए बनता है मूंगा। यह साहस और ऊर्जा का रत्न है। मूंगा रत्न धनु राशि के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और भाग्यवर्धक रत्न माना जाता है। ज्योतिष की महत्व अगर बात करें तो मूंगा मंगल ग्रह से संबंधित है। मंगल धनु राशि के लिए ऊर्जा, साहस और कार्य क्षमता बढ़ाने वाला ग्रह है। जीवन में इसका क्या प्रभाव है, तो यह साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है, डर और असुरक्षा खत्म होती है, आत्मबल और निर्णय क्षमता को बढ़ा देता है, कैरियर और सफलता, कार्य क्षमता में वृद्धि, नौकरी और व्यापार में बेहतर उन्नति कराता है। सुरक्षा, शत्रुओं से हमेशा आपकी रक्षा करता है, नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचा के रखता है। मानसिक प्रभाव, यह व्यक्ति को सक्रिय, ऊर्जावान और साहसी बनाता है। इस रत्न को कैसे पहनना चाहिए, तो इसके लिए आपको तांबे की अंगूठी में बनवाना चाहिए। तांबे में इसका जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसे आपको अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। मंगलवार के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद आप इसे धारण करें। इसका मंत्र है ओम भौमाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार, 51 बार या तो 21 बार जाप करके धारण कर सकते हैं। मूंगा आपके लिए सबसे बेहतर रत्न होता है, क्योंकि यह आपके लिए हर प्रकार से आपके डर को समाप्त करना, आपके साहस को बढ़ाना और आपके आत्मविश्वास को जागृत करने वाला रत्न माना जाता है। दोस्तों तीसरा रत्न आपके लिए है माणिक, जो कि आपके भाग्य का रत्न है। यह आत्मबल और प्रतिष्ठा का रत्न है। माणिक रत्न धनु राशि के लिए तीसरा सबसे प्रमुख और भाग्यवर्धक रत्न है। ज्योतिषी महत्व की बात करें तो माणिक सूर्य से संबंधित है। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास और प्रमाण प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है। जीवन में इसका क्या प्रभाव है, तो यह प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाता है, समाज में मान सम्मान बढ़ जाता है, नेतृत्व क्षमता मजबूत होती है, आत्मविश्वास मिलता है, आत्मबल में वृद्धि होती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। करियर की बात करें तो उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी कार्यों में और सरकारी नौकरी में अच्छी सफलता प्रदान करता है। मानसिक प्रभाव की बात करें तो यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाता है। इसको कैसे पहना जा सकता है, तो इसके लिए सबसे अच्छी धातु सोना होती है, लेकिन अगर आपके पास सोना उपलब्ध ना हो तो तांबे में भी इसे धारण कर सकते हैं। इसके लिए अनामिका उंगली सबसे
महत्वपूर्ण उंगली साबित होती है। इसको आपको रविवार के दिन धारण करना चाहिए। इसका मंत्र है ओम घृण सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, इसके बाद माणिक्य धारण कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी कारणवश से कमजोर हो, चाहे वह शनि राहु केतु के द्वारा पीड़ित हों या तो फिर इस प्रकार के हों कि 6, 8, 12 के भावों में बैठे हों, तो भी आपको यह रत्न पहनना चाहिए, क्योंकि यह आपका भाग्यवर्धक रत्न माना जाता है। यह आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देता है और सूर्य को माणिक पहनने से सूर्य के अंदर मजबूती आती है। दोस्तों, मुख्य प्रभाव अगर देखा जाए तो पुखराज है जो बृहस्पति का रत्न है, यह भाग्य, धन और ज्ञान का कारक है। तो वहीं मूंगा आपके लिए मंगल इसके स्वामी बनते हैं, यह साहस और ऊर्जा का है। तो वहीं माणिक्य सूर्य का रत्न है, यह प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को बनाता है। कौन सा रत्न सबसे ज़्यादा आपके लिए भाग्यवर्धक बनता है? तो यदि भाग्य और धन चाहिए तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए। यदि साहस और ऊर्जा चाहिए तो मूंगा धारण करना चाहिए। यदि मान प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास चाहिए तो आपको माणिक्य धारण करना चाहिए। दोस्तों, धनु राशि के लिए सबसे शक्तिशाली रत्न पुखराज है, क्योंकि यह सीधे राशि स्वामी बृहस्पति के साथ जुड़ा है। क्या तीनों रत्न एक साथ आप पहन सकते हैं? तो हाँ, तीनों रत्न आप एक साथ पहन सकते हैं। पुखराज और मूंगा बहुत शुभ रत्न साबित होता है। पुखराज और माणिक का अच्छा संयोजन माना जाता है। वहीं मूंगा और माणिक पहनने से आपके जीवन में धन, वैभव और सुख संपत्ति की वृद्धि होती है और भाग्य आपका बहुत अच्छा होता है। तीनों रत्न एक साथ पहनने से आपके जीवन में हर प्रकार की सुख, समृद्धि और खुशहाली देखने को मिलती है। दोस्तों, जब भी रत्न पहने तो हमेशा प्राकृतिक और दोष रहित पहने। कम से कम 5 रत्ती से ऊपर का पहने, 6 या 7 रत्ती का पहने। इससे कम का रत्न पहनने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। धारण करने से पहले इसका शुद्धिकरण करें। इसके लिए गंगा जल, कच्चे दूध और शहद से इसका शुद्धिकरण किया जाता है। मंत्र जाप के साथ ही रत्नों को पहने। धनु राशि के लिए पुखराज, मूंगा और माणिक 3 सबसे प्रभावशाली भाग्यवर्धक रत्न हैं। इनमें से पुखराज सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे राशि स्वामी बृहस्पति को मजबूत बना देता है। सही रत्न जीवन में भाग्य, ज्ञान और सफलता प्रदान करते हैं, तो वहीं गलत रत्न जीवन में बाधाएं और मुश्किलें पैदा करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ही रत्न धारण करें। दोस्तों, जब भी कोई रत्न धारण करना हो तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ही रत्न धारण करें। जन्म कुंडली दिखाने से मतलब ये होता है कि आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, जन्म का समय पता होना चाहिए और जन्म स्थान में जिले का नाम पता होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता है तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, क्योंकि किस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, उस ग्रह से संबंधित रत्न अगर आप धारण करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत शीघ्रता के साथ मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय नहीं पता है तो फिर आप अपने राशि रत्न के अनुसार भी रत्न धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि आपके लिए कौन सा रत्न सबसे सही साबित होता है और कितने रत्ती का आपको पहनना चाहिए, किस प्रकार से पहनना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी इसी चैनल पर लेकर आते रहेंगे।